नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। मैं आज उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में लोनी में एक गांव है सलाह नगर। तो सलाह नगर में जनता किस तरफ जाएगी, किस तरफ उनका रुझान है, कहां वो वोट देना चाहते हैं और इनके हिसाब से किस सरकार से इनको उम्मीदें हैं, जिस पार्टी की सरकार आएगी, तो सीधे इनसे ही पूछते हैं। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। तो अमित जी, जो अभी चुनाव होने वाले हैं, जो भी मौजूदा सरकार है, आपको लगता है कि वापसी ये बड़ी धूमधाम से करेंगे? देखो, चुनाव का समीकरण तो रोज बदलता रहता है, लेकिन हमारा जो गांव है ये 4 गांव आते हैं, सारे एससी समाज से यहाँ लोग रहते हैं। और यहाँ बीएसपी का बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे जो है अधिकतर वोट बीएसपी को ही जाती हैं। बाकी आप जानते ही हो कि कुछ वोटें इधर उधर भी बढ़ जाती हैं, लेकिन बीएसपी की वोट हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा जाती है। बीएसपी के ही तो, मायावती को ही सपोर्ट करने वाले लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सब तो मायावती को सपोर्ट करने वाले, लेकिन आपको लग रहा है कि मायावती दौड़ में है? क्योंकि मायावती तो अभी तक शांत थी। मायावती दौड़ में हो या ना हो, लेकिन एक वोट बैंक जो होता है ना उसका, वो तो हमारे यहाँ से बीएसपी को ही जाता है वोट बैंक की उसमें। वोट बैंक यानी कि आपको लगता है कि कट्टर वोट है आपका और आपका वोट वहीं जाएगा। तो आपको उम्मीदें क्या क्या हैं? अगर मायावती की सरकार आती है तो उनसे क्या उम्मीदें हैं कि आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या करेंगी वो? मायावती की पहले भी सरकार हमारे यूपी में रही है, तो ये तो सब जानते हैं कि भाई मायावती ने कितने अच्छे काम किए हैं और हमारे लोगों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हमारी आज की तारीख में कहीं सुनवाई नहीं है हमारे लोगों की। कहीं भी चले जाओ, किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, पहले तो वो जाति के बारे में पूछते हैं, तुम कौन सी जाति के हो, और उसके बाद में तुरंत के अच्छा बैठा दो इन्हें अलग। हमने यही देखा है कि मायावती की सरकार में हमारे लोगों की बहुत अच्छी तरह सुनवाई होती है। कोई भी काम हो उसकी काम भी होता है। और नौकरियों की देखें तो नौकरियां भी हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की जो अब ये देख लो आप, बीजेपी की सरकार आई है, इसमें हमारे लोगों के लिए कोई वो नहीं है, इन्होंने सब चीज़ बंद कर दी है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो हर क्षेत्र में नंबर वन है। उन्होंने नौकरियां भी दी हैं, अस्पताल भी बनवाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। लोनी क्षेत्र आप देख सकते हो, पूरे लोनी क्षेत्र में ये लोनी नगर पालिका के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पूरे 5 साल में आप मुझे बता दो बीजेपी ने कोई भी अस्पताल, कोई भी हमारे लोनी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई अस्पताल बनाया हो बड़ा, कोई डिग्री कॉलेज बनाया हो या कोई भी अच्छा कॉलेज बनाया हो। ये रोड की स्थिति देख लो आप। हमने कहा अगर मायावती की सरकार होती तो रोड पूरा नाली से नाली तक बनता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी 1 इंच नहीं बढ़ाएंगे। और इसकी जो सामग्री है अभी बीच में ही देखो, अभी तो बन के तैयार नहीं हुआ, पहले ही टूटना शुरू हो गया है। घटिया माल इस रोड में बिल्कुल लगा रहे हैं ये लोग। घटिया माल लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। तो मनोज, आपको क्या लगता है, आप लोगों का, आपके हिसाब से सरकार किसकी बनने वाली है? अभी सरकार के बारे में तो डिसीजन लेना गलत है, क्योंकि आंकड़े रोज़ बदल रहे हैं, रोज़ घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर भी अगर बात हम अपने क्षेत्र की करें तो बीएसपी का गढ़ है और बीएसपी को ही वोट जाएगी। अच्छा, मतलब ये आपका आपका कहना है कि जो गढ़ है वो बीएसपी का है और इससे वो, लेकिन जो बीएसपी का है कि मायावती तो इसलिए लंबे समय से गायब रही हैं, राजनीति में रही नहीं हैं और उनके ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। उस बारे में आपका क्या कहना है? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास धन नहीं है? तो आपको लगता है कि आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार है, क्या उन्होंने धन इकट्ठा नहीं किया है? वो आप उनको जानते हो, वो रोज रोज जो है ना कितने कपड़े, कितने परिधान बदलते हैं, देखा आपने? कोरोना के नाम पे जो ट्रस्ट बनाया गया आज तक उसका हिसाब दिया गया है? आप मुझे बताओ। अरबों खरबों का हिसाब है। आप नेट पे, फोन पे, गूगल पे, उस पे भी देख सकते हो। पीएम केयर फंड के नाम पे अरबों खरबों की संपत्ति जमा की गई है और एक नमक के पैकेट पे भी मोदी का फोटो लगाया जा रहा है। ये जो है नैतिकता के खिलाफ है, राष्ट्रीयता के खिलाफ है। नमक के अगर अगर बात सरकार की काम की जाए तो काम के नाम पे वोट मांगा जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगा जाए। और ये सरकार पिछले 2014 से सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे वोट मांग रही है। हिंदू मुस्लिम करा के रखा हुआ है। तो आप जो ये वाला गांव है, यहाँ पे भी तो मुस्लिम आबादी रहती है, तो यहाँ पे किस तरह का आप लोगों का माहौल है? नहीं, बहुत अच्छा सामंजस्य है। पूरी लोनी में जो है मतलब 50% मुसलमान लोग हैं। हमारी तो कभी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, ना ही किसी से कोई दिली दुश्मनी है। आपसे रहते हैं यहाँ तो, यहाँ पे हिंदू मुसलमान के कोई वो नहीं है। आज तक यहाँ कोई ये नहीं हुआ कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा है, दंगा फसाद हुआ, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ तो। लेकिन यहाँ पे यही वो है कि एक दूसरे को भड़काया जा रहा है मेरे खिलाफ, इसके ये जातिवाद, ये तुम इस जाति के, ऊंची नीची के। यानी कि आपको लगता है जो मौजूदा सरकार है वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम कर रही है,
और आपस में जो है ना लड़ाई लड़ाने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पे इस तरह का कोई माहौल नहीं है और सब लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। लेकिन जो अगर आप योगी सरकार की हम बात करें तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस तरह से कि उन्होंने लाखों नौकरियां दे दी और बहुत सारा काम प्रदेश के लिए किया है, तो जब ऐसी सरकार है जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है और बेहतर काम कर रही है प्रदेश के लिए, पिछले वाली सरकारें गुंडागर्दी बहुत करती थी, इस बदमाशी करती थी, किसी एक कम्युनिटी को नौकरियां देती थी, तो ये वाली तो कह रहे हैं कि हम सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप 2014 के बाद मुझे बताइए केंद्र सरकार ने और स्टेट सरकार ने कितनी वैकेंसी निकाली है? ये कह रहे हैं तकरीबन 6 लाख नौकरियां दी हैं। किन को दी है और किस चीज में दी है किस डिपार्टमेंट में दी है? आप बताइए। 6 लाख नौकरियां दी हैं तो बताइए आप। नहीं, वो तो बड़े बड़े ऐड दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। विज्ञापन तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, डबल MA BEd हूँ मैं। आप बात कर रहे हो नौकरी की, बताओ कहाँ पे नौकरी है? 69,000 जो वैकेंसी दिल्ली वो यूपी सरकार की थी अभी तक वो भी क्लियर नहीं हुई है। वो तो क्लियर हो गई 69,000 वाली तो। आप गलत कह रहे हो। लखनऊ में रोज पिटाई हो रही है उनकी जो धरने पे बैठे हुए हैं। क्योंकि 69,000 वाली जो नौकरियां कह रहे हैं उसकी मैंने ही बहुत सारा उसका कैंपेन करी है, कवरेज करी थी, जिसकी वजह से वो नौकरियां कंप्लीट हो पाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रुका हुआ था। अभी भी उस पे स्टे है, अभी कंप्लीट नहीं है वो। ये सब आंकड़े पूरे करने वाली बात है। आप टीचर से अलावा बताइए मुझे कहाँ वैकेंसी आई है? टीचर के अलावा भाई साहब आप आओ इधर। आपको क्या लगता है किधर जा रही हो? देखो भाई साहब तो पहले ही निकल गए, कहते पता नहीं हमारा नंबर कब आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है ये काम नहीं कर रही है, और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी के बारे में कह रहे हैं कि भाई इनको ही वोट देंगे, आपका किधर रुझान दिखाई देता है? हमारा तो बहन जी की ओर है जी। बहन जी की ओर है। तो आपको उम्मीदें क्या हैं कि जो बहन जी हैं उनसे आपके प्रदेश में किस तरह के विकास की उम्मीदें हैं? विकास की उम्मीद है, अगर बहन जी आएंगे तो विकास तो करेंगे गरीब आदमी के लिए। अगर पहले आई थी तो विकास क्या किया था? हाँ जी। पहले जब वो थी मुख्यमंत्री तो क्या ऐसे काम हुए थे जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप दोबारा उनको लेके आना चाहते हैं? बहुत विकास हुए, सबके नहीं, गरीब आदमी के नहीं आता, उन्होंने बहुत कुछ करा था। और ये जब अमीर चल रहे तो अमीर में भरे जा रहे। अब वो हिंदू मुसलमान कहाँ गए जो मुसलमानों को बाहर निकाल रहे थे? ये आज मुसलमानों के घर रोटी खा रहे हैं, ये मुसलमानों के घर रोटी खा रहे हैं और चमारों के घर रोटी खा रहे हैं। योगी परसों चमार को घर रोटी खा रहा था उसमें गोरखपुर में, क्यों खा रहा था? वोट लेने के लिए नहीं, वैसे तो ये सारे वापस गिरे हैं, कूड़े पे जाओ, चमार मुंडा जाओ बाहर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो ये कभी मुसलमानों के यहाँ रोटी खा रहे हैं, कहीं और रोटी खा रहे हैं, यानी कि वो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 5 साल नहीं दिखाया। हाँ, लेकिन जो बार बार प्रदेश की जनता की तरफ वो बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारा विकास का काम किया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे जो मुजरिम थे उनको ठोका है, आतंक खत्म किया है, अपराध खत्म किया है। ये तो और बड़ा है, इन्होंने तो और क्राइम बढ़ाया है। जितनी सरकार इनकी बदमाश गुंडे इनकी है, सब इन्हीं की तो है। वो हमारी तुम्हारी कहाँ गरीब आदमी इनकी मरेगी? ना हमारे बस की जेल जाना, ना कहीं जाना, ना रुपया है। रुपया इनके पास, इन्हीं के नेता मार रहे थे वहाँ। जो ये मारे हैं गरीब आदमी, किसान ये मारे हैं, इनके आदमी ने मारे हैं, सब मंत्री के ने मारे। मंत्रियों के लोगों ने मारे हैं, यानी कि आप बात कर रहे हैं टेनी की। हाँ, टेनी के पुत्र की। देने के पुत्र की जो इन्होंने मारे थे, सब अमीर के ने मारे हैं, गरीब कहाँ जाएगा? मतलब जो बैंक से चढ़ा रहे हैं, गाड़ी चढ़ा रहे हैं, इनकी फिर जमानत हो रही है। तो अगर अब मान लीजिए मुख्यमंत्री मायावती जी बनती हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो दौड़ में नहीं है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी आपको लगता है कि वो उनको ही वोट देना बेहतर होगा और उनको ही उनको, या लगता है आपको कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं? मुख्यमंत्री बनो या ना बनो, ये तो वोट बहन जी की जाएंगे। यहाँ से जो 4-5 गांव है ना, 4-5 गांव जो है बहन जी की ही वोट जाएंगे। तो जिस तरह से अगर हम बात करें जो दलितों के नेता एक और उभर के निकल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद निकल रहे हैं तो बहन जी के साथ रहेंगे तो वो बढ़िया जाएंगे। तो वो तो अखिलेश के साथ जाना चाह रहे हैं। वो अखिलेश के अभी तो बहन जी के साथ है ना, फिलहाल तो बहन जी के साथ है वो। कब आ गए? अभी बहन जी के साथ दिखा रहे हैं, फिर अखिलेश के साथ जाएगा जब वो तो उन्हें करना पड़ेगा, अपनी सीट तो पूरी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से वो बना के। जी, तो अभी आपको क्या लग रहा है जो आगामी चुनाव हैं, जो 10 फरवरी को यहाँ पे जो वोटिंग है, तो इसमें किधर रुझान दिखाई दे रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि पहले जो 2017 में यहाँ से नंदकिशोर जी बीजेपी विधायक रहे हैं और काफ़ी मार्जिन से जीते हुए हैं, वो करीबन 40,000 वोटों से जीते थे वो। तो अब की बार कई नई पार्टियाँ भी आगामी चुनाव में जो है अपना वर्चस्व लहरा रही हैं,
जैसे कि आम आदमी पार्टी से सचिन है और आरएलडी से एक बार दोबारा मतलब भैया जी को वोट मिला है। तीसरा हमारे यहाँ से आपके नया चेहरा आया है बसपा पार्टी से आकिल चौधरी जी, उनको टिकट मिला हुआ है। तो हमारा जो ये गढ़ है, विकास नगर हुआ और तुम्हारा ये सदल्लाबाद हुआ, साले नगर हुआ, ये 3-4 गांव जो हैं ये हमारे बसपा को सपोर्ट करते हैं और यहाँ सब बसपा के वोट है। तो बसपा के वोट हैं इस गांव में खास तौर से अगर बात करें तो। लेकिन अभी जैसे आपने खुद ही बताया कि जो नंद किशोर भाजपा के थे वो जीते थे, तो इस बात किधर लग रही है? जैसे योगी जी की सरकार वापसी की दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी दोबारा बनेंगे? देखिए ये तो अब रिजल्ट के बाद ही तय होगा कि नहीं, कौन। वो तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा ही, लेकिन एक होता ना कि माहौल पता लग जाता है कि भाई हाँ किसका माहौल है, किसकी जोर है। देखिए सर, ऐसा है एक विधानसभा से, हमारे जो लोनी विधानसभा है उसी से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अकेले कि बीजेपी सरकार आएगी या किसकी सरकार आएगी। तो लोनी विधानसभा में क्या भाजपा का विधायक वापसी करेगा? अब देखते हैं लोग किस तरफ जाते हैं। शायद मुश्किल हो सकता है, मुश्किल क्यों? क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो लोगों ने यहाँ बहुत वो करे हैं। आपको हमने ये रोड के लिए व्हाट्सअप कर रखा, सब कुछ करा, आज तक नहीं बनाए। ये रोड कब से नहीं बनी भाई? रोड दिखाओ जरा। अच्छा, तो ये आज तक नहीं है। अब भी क्या है, डीएम आएगी तो ये रोड बन गए हैं। शिकायतें की हैं, जब पानी भर जाते थे, जब पानी भर जाता था तब रागी है पब्लिक लेके बच्चे गिरते लेके। एरिया में जो है ना सर, सबसे ज़्यादा जो है समस्या है वो है पानी निकासी की। हमारे यहाँ पानी निकासी का कोई स्रोत नहीं है। तो इसमें जैसे जब अभी मौजूदा सरकार कहती है कि उन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं, तो यहाँ पे इस गांव में अगर खासतौर से बात करें तो पिछले 5 सालों में विकास के नाम पे क्या कार्य हुआ है? देखिए हमारे यहाँ पे सिर्फ ये सीवर लाइन डली हुई है, बाकी इसके बाद हमारे यहाँ ना तो रोड बने हैं और ना ही नालियाँ बनी हैं। तो अभी जैसे कि आप कहें रोड नहीं बने, तो जो ये वाली सामने वाली रोड है वो दिखाइएगा पवन, तो ये तो रोड बनी हुई है। ये अभी 4 दिन पहले ही इसका वर्कआउट पूरा हुआ है। अच्छा, ये 4 दिन पहले ही बनी है, यानी कि चुनावों से बिल्कुल ठीक पहले ही खत्म हुई है रोड बन के। क्योंकि हमारे सुनने में आया था कि जिनको सीवर का टेंडर दिया हुआ था तो वही रोड को जो है जैसा दोबारा था वैसे ही बना कर देंगे। ये पहले आरसीसी रोड था, इसमें हमारा खरंजा था, तो इसमें भी कह रहे हैं कि लोग पास हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है इसमें। अभी एक और बताइए कि जो भी मौजूदा सरकार है, यानी कि योगी जी की सरकार है, वो कह रही कि प्रदेश में विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, नौकरियां बहुत दी हैं। आई थिंक धुआं इधर बहुत आ रहा है। नौकरियां बहुत दी हैं बेरोजगारों को, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, अपराधियों के ऊपर लगाम कसी है। तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मैं तो लोनी विधानसभा की बात करूँगा। हमारे यहाँ पे एक ही CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोनी में, और उसमें आप अगर जरा सी भी बरसात होती है ना तो उस पर आप कम से कम 10 फीट पानी देख लोगे। और उसमें ना तो कोई ऐसी फैसिलिटी है, अगर किसी के डिलीवरी होती है और किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो उसका ऑपरेशन है, या वैसा कोई वार्ड है कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, ना कोई ऑपरेशन की सुविधा है। खाली नॉर्मल दवाई देते हैं, और उसको भी कहीं ना कहीं जब पानी भर जाता है तो उसको भी मंडोला शिफ्ट करा जाता है। तो यानी कि इलाज की यहाँ पे सुविधा नहीं है आपको कहीं और? कितनी दूर, अगर जो प्रॉपर इलाज के लिए आपको कितनी दूर जाना पड़ता है? अगर ज़्यादा गंभीर केस है, किसी का एक्सीडेंटल केस है या कुछ वैसी स्थिति है ज़्यादा ही गंभीर, तो उसको तो सिर्फ GTB ले जाना पड़ता है। और अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, किसी को नॉर्मल बुखार वगैरह, हैज़ा वगैरह है या कुछ है, अब तो उसको यहाँ से पूरा हॉस्पिटल ही मंडोला शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, मतलब ये बारिश में जो हॉस्पिटल है ये मंडोला शिफ्ट हो जाता है, पानी हमेशा हॉस्पिटल में भर जाता है, उसकी कोई मतलब निकासी की, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है, तो निकासी जो पानी भर जाता है उसका क्या कारण है? यमुना में जब जल स्तर बढ़ जाता है उसकी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि ये गाँव यमुना के पास है। देखिए यहाँ पे जो है मेन मकसद ये है कि नालियों का जो ग्रोथ है वो कम होना। अब 2-2, 3-3 फुट की नालियाँ बनी हुई हैं। हमारे यहाँ सीवर लाइन डली हुई है, उसमें सीमेंटेड पाइप ना दिए गए, आपको 8 इंच का एक प्लास्टिक का पाइप मिलेगा। आप खुदवा कर देखोगे तो 8 इंच का प्लास्टिक का पाइप मिलेगा, जिससे हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जब इसका विधानसभा का पानी जाएगा
सीवर लाइन यानी में। कि आपका कहना है कि जो नालियों के जो पाइप हैं वही इतने छोटे और संकीर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से निकासी प्रॉपर नहीं हो रही। भाई साहब आप आगे आओ ना। अच्छा आगे नहीं आ रहे हैं वो। हाँ, ये तारों के जंजाल फैले हुए हैं। अच्छा हाँ, ये भी आप दिखाइए भाई। देखिए कि जिस तरह से ये तार जो है ये घर के नीचे बिल्कुल, अगर आप देखेंगे घर के सामने, अगर बच्चे कोई घर से बाहर निकले तो सीधे उसके सामने तारी, मुझे लगता है 5 फीट के ऊपर ही, 5 फीट कितनी दूरी होगी इसकी, 5 साढ़े 5 6 फीट लगा लो, जो भी दूरी है 5 फीट के ऊपर ही है तार, ठीक है ना। तो अगर ये वाकई में ऐसा कह सकते हैं कि आप जो हल्के हल्के काम, छोटे छोटे काम जो हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूद आगे आने वाली सरकार, आपको पहली बात तो ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार में बदलाव होगा? देखिए ये तो वोटिंग के ऊपर है, पब्लिक जनता के ऊपर, तो जनता किसको लाना चाहती है। आप किसको लाना चाहते हैं? देखिए अभी नए चेहरे उठे यहाँ से, उसके बारे में सोचेंगे और जब कहेंगे कि हाँ भाई किसके ऊपर देगा। हमने पहले ही भाई साहब ने कह चुके हैं कि भाई यहाँ तो भाजपा के आदमी। अच्छा, मतलब यहाँ तो बसपा का ही ज़्यादा वो है, तो मतलब ये कहने वाली बात ही नहीं होगी, इसका मतलब कि नए चेहरे को देखेंगे, कुल मिला के आप बसपा की तरफ जोड़ जाए। देखो आदमी का क्या है, आदमी काम करो वोट लो। एक गरीब आदमी जो है, जो अब मान लो बीजेपी सरकार थी, हमें कोई बात नहीं है, अब एक नॉर्मल 15,000 रुपये कमाने वाला आदमी जो प्राइवेट में जो नौकरी कर रहा है, ठीक है ना, उसको 7.5 पर यूनिट बिजली दर, ऊपर से महंगाई, ठीक है जी, तो और वो किराए पे रह रहा है, तो वो अपने परिवार को कैसे चला पाएगा। यानी कि आपको लगता है कि महंगाई भी बड़ा मुद्दा है इन चुनाव में? आपको वैसे मुद्दा कौन सा बड़ा दिखाई देता है, महंगाई का, बेरोजगारी का, या कैसे? क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि योगी सरकार बार बार कह रही है कि भाई हमने तो लाखों रोजगार दे दिए, लाखों नौकरियां दे दी हैं, है ना, अपराधियों के ऊपर हमने लगाम कस दी है, सड़कें बढ़िया बना दी हैं, बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। वो आपको क्या लगता है, उसमें सच्चाई नहीं दिखाई देती क्या? देखिए रोज़गार अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, सरकार को सोचना चाहिए कि एक सिलेंडर जो पहले 400 रुपये में आता था, यही लोग थे जो कांग्रेस के टाइम में बोलते थे कि 400 रुपये का सिलेंडर है और इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, ठीक है जी। अब ये 900 रुपये, 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, तो कहाँ। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि महंगाई है। भैया आओ जरा, आओ, क्या कह रहे हो? ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं जी। हाँ बताओ जी। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल हो गए, हमारे विधायक जी ने कभी आकर इलाके में क्षेत्र में देखा कि क्या हो रहा। कौन है विधायक? नंद किशोर गुजर। नंद किशोर गुजर। उन्होंने विधायक ने आके एक बार ये देखा 5 साल के अंदर में कि ये उसकी कॉलोनी में है या ये क्षेत्र में क्या हो रहा। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज है या इंटर कॉलेज बना है, यहाँ कोई स्कूल खुला है, कोई यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है आपके? गाँव का इंटर कॉलेज है, लोनी इंटर कॉलेज है, कम से 50 साल पुराना होगा। कोई इंटर कॉलेज खुला क्षेत्र में? कोई मतलब इस लोनी में 50 साल से कोई एक डिग्री कॉलेज है? कोई डिग्री कॉलेज बताओ कहाँ डिग्री कॉलेज सरकार का? मतलब लोनी में कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं। हाँ। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या तो कौन सी सरकार आएगी? क्योंकि सरकारें तो आप खुद ही कहने 50 साल से नहीं है यहाँ पे, तो पीछे यानी कि चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हैं सरकारें, बहुजन समाज पार्टी की भी रही हैं, सबकी रही हैं। ये लोनी का फ्लाईओवर है, अब से बसपा सरकार पास हुआ था, मुलायम सिंह सरकार आई, उन्होंने रोक दिया। बीजेपी आई, बीजेपी ने बिल्कुल खत्म कर दिया, सारा कुछ भी नहीं हुआ। बताओगे कोई क्षेत्र में काम नहीं है। बीजेपी का हो सरकार, बीजेपी की हो या समाजवादी क्या हो या बसपा की हो, क्षेत्र में कोई ढंग से काम ना इंटर कॉलेज खुला है ना कोई डिग्री कॉलेज खुला है। लेकिन कह रहे नौकरियां तो बहुत दी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप उसके हाथ जाकर देखो, बरसात में कम से कम इतना पानी भर जाता है, मरीज कहाँ कर जाएंगे निकल के उसमें जी। अभी सरकार ने किसी ने ये देखा है तो बढ़ाव करवा के अस्पताल, दूसरा अस्पताल बना है। अभी पीछे डिक्लेयर हुआ था लोनी में 100 बेड का अस्पताल बनेगा, कहाँ बना के किसी ने देखा? अभी मतलब लोनी में ये कब डिक्लेयर हुआ था कि लोनी में 100? अभी पीछे 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले अगर डिक्लेयर हुआ था तो इतनी जल्दी सरकार का काम तो आपको पता ही, इतने धीरे धीरे चलता है। तो फिर यही पता था कि चुनाव आने वाले हैं तो इतना घोषणा नहीं करनी चाहिए, उससे पहले बनवाना चाहिए 5 साल के बीच में जी। तो कुल मिला के कहना यही है कि जो घोषणाएं हैं चुनाव के दौरान जारी हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी जा रही हैं कि भाई 100 बेड का अस्पताल बनेगा। अब चुनाव से ठीक पहले घोषणा हुई है एक तरह से, लेकिन वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये आप जानते